ना होगा। आगरा चलते हैं जहां पर मोहम्मद कामिर कुरैशी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कामिर, तस्वीरें आप दिखाइए, बताइए क्या कुछ तैयारियां हैं मतगणना को लेकर आगरा में। बिल्कुल, देखिए अब तो थोड़ी देर के बाद ही जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले तस्वीर आपको दिखा देते हैं आगरा के जो मतगणना केंद्र है ये, और यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। चाहे एसडीएम की गाड़ी हो या फिर एसीपी की, इस बैरिकेडिंग से आगे नहीं दी जा रही है। जो कर्मी हैं उनकी पूरी चेकिंग के बाद उनका जो पास है वो चेक करने के बाद अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। क्योंकि आगरा लोकसभा सीट एक वीआईपी सीट है। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं। 2019 से अभी तक आगरा के सांसद हैं और 2024 में भी बीजेपी ने उन्हीं पर भरोसा जताया था। लेकिन वोटिंग हो चुकी है, अब से कुछ ही देर के बाद फैसला हो जाएगा कि जनता ने उनको दोबारा मौका दिया या फिर इस बार आगरा में बदलाव हुआ है। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो आगरा मतगणना को लेकर लगभग 2000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। 3 लेयर में ये सुरक्षा लगाई गई है। आगरा लोकसभा की जो मतगणना है वो आगरा के ट्रांस यमुना क्षेत्र में मंडी समिति में हो रही है, तो फतेहपुर सीकरी लोकसभा की जो मतगणना है वो खेरागढ़ में होगी। आगरा लोकसभा में 4 विधानसभा हैं जिनकी मतगणना यहां पर होगी। हालांकि जो जलेसर विधानसभा है उसकी मतगणना एटा में होगी, लेकिन साथ ही साथ यहां पर एसीपी और डीसीपी लेवल तक के जो अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है। हर विधानसभा के हिसाब से एक एसीपी को उसका इंचार्ज बना गया है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की नजर है, और चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे एसडीएम हो या फिर एसीपी हो, इस जो बैरिकेडिंग है उससे आगे उनको जाने की अनुमति नहीं है। तो कह सकते हैं अब बिल्कुल, यानी कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। मतगणना में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, कोई बाधा ना आए, इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। बैरिकेड लगा दिए गए हैं और जगह जगह इसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। झांसी से अश्वनी मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्वनी, अगर झांसी की बात की जाए, मतगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है, किस तरह की तैयारी है वो तस्वीर भी दिखाइए। और जिस तरह से मोदी के चेहरे पर इस लोकसभा चुनाव को लड़ा गया और रुझानों में भी ये देखने को मिला, मतलब एग्जिट पोल में भी ये देखने को मिला कि किस तरह से जो एनडीए गठबंधन है वो पूरे फुल मेजॉरिटी के साथ आ रही है। हालांकि विपक्ष ने इसे नकार दिया, लेकिन फिर भी मोदी के चेहरे को लेकर बीजेपी आगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। हालांकि अभी मतगणना शुरू हो जाएगी कुछ देर में और दोपहर होते होते नतीजे भी सामने आ जाएंगे कि किसको सिंहासन मिलने वाला है भारतवर्ष का। लेकिन अश्वनी, वहां पर किस तरह की तैयारी मतगणना को लेकर? हाँ बिल्कुल, झांसी ललितपुर लोकसभा सीट की जो तैयारियां हैं मतगणना की वो पूरी हो गई हैं। भोजला मंडी में जो 5 विधानसभाएं हैं आती हैं इस लोकसभा में, उन सभी 5 विधानसभाओं की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो गई हैं। अब से तकरीबन 1.5 घंटे के बाद जो मतों की गिनती शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी का माहौल शुरू हो गया है। बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 8 बजे से जो मतगणना शुरू होगी उसके बाद सामने आ जाएगा कि जो एग्जिट पोल आया है वो सही था या फिर एग्जिट पोल परिवर्तन आया है। तो तमाम जो कयास है वो 8 बजे से लगाना शुरू हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के झांसी ललितपुर लोकसभा सीट पर जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे यूपीए सरकार में प्रदीप जैन, उनकी साख दांव पर है। साथ ही भाजपा ने लगातार दूसरी बार इस सीट पर अनुराग शर्मा पर भरोसा जताया है, उनको अपना टिकट दिया है। इस सीट पर जो तीसरा जो प्रत्याशी है बसपा के रवि प्रकाश कुशवाहा, उन्होंने आकर के इस पूरे लड़ाई को ट्रायंगुलर बना दिया है और इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले होने की पूरी उम्मीद है। वही बात की जाए जालौन गरोठा भोगनीपुर लोकसभा सीट पर, तो वहां भी जो मौजूदा सरकार के जो केंद्रीय मंत्री है भानु प्रताप वर्मा, उनकी अपनी साख दांव पर लगी हुई है। वो लगातार 6वीं बार इस सीट पर भाजपा से प्रत्याशी हैं और 6वीं बार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वहाँ भी जो मुकाबला काफ़ी कड़ा बताया जा रहा है। तो यहाँ की बात की सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो दोनों ही लोकसभा सीटों पर तकरीबन 3000 से भी अधिक जो सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। 100 मीटर के दायरे के आसपास बिल्कुल कड़ी पाबंदी लगा दी गई है कि जो मतगणना एजेंट हैं, प्रत्याशी हैं या जो अन्य लोग हैं, अधिकारी हैं, वही रहेंगे। इसके अलावा किसी भी पार्टी के समर्थक दोनों ही जो जहां मतगणनाएं हो रही हैं मंडी स्थल में वहां आसपास नजर नहीं आएंगे। तो बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का खास इंतजाम किया गया है। बात कर लेते हैं झांसी ललितपुर लोकसभा सीट की 2019 और 2014। ग्राउंड जीरो से हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि क्या कुछ तैयारियां इस वक्त की गई हैं मतगणना को लेकर। हालांकि अब बस मुझे लगता है 2 घंटे से भी बहुत कम का इंतजार हमें करना होगा, जिसके बाद में मतगणना शुरू हो जाएगी। और आप सभी बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। चलिए, तो 2024 का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने सैकड़ों रैलियां की
और जिसमें सबसे आगे बीजेपी के सबसे बड़े बड़े चेहरे रहे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, जिन्होंने पूरे देश भर में 206 रैलियां की और रोड शो किए। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नंबर आता है, जिन्होंने 204 रैलियां और रोड शो किए। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 188 रैलियां और साथ ही रोड शो किए हैं और जेपी नड्डा यहां पर 87 रैलियां और साथ ही रोड शो करते हुए नजर आए। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने इस बार नीलू बहुत ज्यादा रैलियां की हैं, जनसंपर्क किया, जनसभा की और उसका असर भी लोगों में दिखा कि जो बीजेपी मुद्दे पहुंचाने की कोशिश कर रही थी जनता के बीच में, वो जब उनसे पूछे जाते थे कि आप किन मुद्दों पर चुनाव मतलब किस मुद्दों पर आप लोग वोट कास्ट कर रहे हैं, तो जनता के बीच में वो माहौल भी फिर नजर आता था। बिल्कुल, और उनका यही कहना था कि देखिए हमने जो काम किया हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों ने उस पर विश्वास जताया है और यही उन्होंने मतदान से लेकर और अब मतगणना की जब तैयारी हो रही है तब तक उन्होंने यही कहा है कि इस बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि किस तरह से, देखिए हम आपको दिखा भी रहे हैं, बड़े स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 2024 का चुनाव, नरेंद्र मोदी का रोड शो रैलियां कितनी है, 206। आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी कितने एनर्जेटिक हैं। 206 रैलियां और रोड शो खुद अकेले उन्होंने किया। सीएम भी पीछे नहीं रह गए। हाँ, 204। राहुल गांधी की बात कर ले तो 107 रोड शो और रैलियां की हैं। प्रियंका गांधी ने 108 रैलियां और रोड शो की है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने 54 रोड शो और रैलियां की हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और लेकिन राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं पीछे नहीं है। इस बार काफी कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी काफी ज्यादा कोशिश की गई लोगों से बातचीत करने की। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। अमन चलिए जरा, हाँ देखिए अब आपको हम समझा भी देते हैं कि रैलियां और रोड शो बहुत हुई है, रैलियां और रोड शो बहुत किया है सबने, लेकिन सब में बाजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मारी है। और हम आपको बता दें कि विपक्ष ने भी पूरी कोशिश की कि इंडिया गठबंधन जो था, उनके भी तमाम जो बड़े दिग्गज नेता थे, उन्होंने भी कोशिश की कि मोदी जी को टक्कर दिया जाए। और ये हम आपको दिखा भी रहे हैं। आप प्रियंका गांधी का रोड शो आप देख रहे हैं। अखिलेश यादव ने 54 रोड शो और रैलियां की हैं। हालांकि बाद में इंडिया गठबंधन एक्टिव हुआ तब हमने देखा कि बाद में दोनों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, कांग्रेस और बीजेपी ने। रोड शो में और रैलियों में प्रियंका भी जबरदस्त उन्होंने बाजी मारी है। अमन, राहुल गांधी तो पूरा भारत घूम लिए ना। इससे पहले वो भारत जोड़ो यात्रा पर जब निकले थे, उस वक्त भी उन्होंने लोगों को साथ लाने की पूरी कोशिश की थी, जिसके बाद में ये रैली और जनसभा का हम आंकड़ा आपको बता रहे हैं। अब इन आंकड़ों के जरिए भी आप समझ सकते हैं कि जो पॉलिटिशियंस थे, जो राजनीतिक पार्टियां थी, उनकी तरफ से कितनी कोशिश की गई है कि जो मुद्दे हैं वो जनता तक पहुंचे और जो रिजल्ट है वो हमारे देखिए। और सत्ता पक्ष ने कहा भी कि अगर यही भारत जोड़ो यात्रा अगर राहुल गांधी कुछ साल पहले कर लेते तो शायद उसका फायदा बेनिफिट ज्यादा मिलता, लेकिन ऐसा अब फायदा नुकसान किसको होगा, कुछ देर में चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। और हम आपको बता दें कि 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट से ही मतगणना शुरू होगी और दावों में कितना दम है वो भी जल्दी अब दिख जाएगा। लेकिन हम तैयारी दिखा रहे हैं कि किस तरह की तैयारी, हमारे तमाम रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों पर जुड़े हैं। मतगणना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है और एसपी के दिग्गज उत्तर प्रदेश में कौन कौन है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। 5 ऐसी हैं जो यादव परिवार से हैं, मुलायम सिंह के परिवार से 5 ऐसे प्रत्याशी हैं जो हाई प्रोफाइल सीट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अमन, बिल्कुल, जिसको लेकर हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर निशाना भी साधा था, परिवारवाद को लेकर। ये मुद्दा हम देख रहे हैं कि पिछले कई चुनावों में काफी ज्यादा जनता के बीच में रखा जाता भी रहा, लेकिन इसका भी कितना ज्यादा असर होता है ये भी देखना होगा, क्योंकि यादव परिवार जिन सीटों पर चुनाव लड़ रहा है वो समाजवादी पार्टी की सीटें कही जाती है, गढ़ कहा जाता है। बिल्कुल। अब वहां पर बीजेपी सेंधमारी कर पाती है या फिर समाजवादी पार्टी अपने गढ़ को बचाने में सफल साबित होती है, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है। और खासकर नीलू, ऐसी ही सीटों पर ज्यादातर लोग दिलचस्पी लेते हैं जहां पर जो देखिए छोटे छोटे चेहरों से तो बहुत ज्यादा अपने आप को रिलेट नहीं करते। सबसे पहला कि फलाने ने अपनी सीट जीती कि नहीं, फिर वो उन्होंने अपनी सीट जीती कि नहीं। और देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, आप अपने टीवी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश के दिग्गज देख रहे थे। कांग्रेस के दिग्गज उत्तर प्रदेश में कौन कौन है? राहुल गांधी हैं, इसके अलावा किशोरी लाल शर्मा हैं, अजय राय हैं। ये वो दिग्गज हैं जो कांग्रेस की तरफ से
ताल ठोकी थी, अब ये जो ताल इन्होंने ठोका था वो कितना सुर में तब्दील होता है वो देखने वाली बात होगी कि जब रिजल्ट आने शुरू होंगे तो ये जो दिग्गज है वो कितना कमाल करते हैं। इसके साथ ही बड़ी टक्कर उत्तराखंड में जो अनिल बलूनी और गणेश गोदियाल वर्सेस पौड़ी की बात की जाए, यहां पर देखना होगा कि कौन बाजी मारता है, अनिल बलूनी या फिर गणेश गोदियाल। गणेश गोदियाल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, अनिल बलूनी बीजेपी के प्रत्याशी हैं और हमारे साथ लगातार हर जगह से रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ आए हैं और देखिए हाई प्रोफाइल सीटें वहां पर कौन कौन से चेहरे हैं ये सब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं।